नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए डेली साइंस की क्लास लेकर आता हूं और दोस्तों ये आज हमारी साइंस की 5वीं क्लास है, ठीक है। और ये दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ MP पटवारी के लिए भी उतनी ही यूजफुल है, ठीक है, जितनी MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। देखिए दोस्तों, MP फॉरेस्ट गार्ड और MP पटवारी दोनों एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाएगी, ठीक है, इसलिए ये वीडियो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मात्रक। ठीक, मात्रक बहुत आसान टॉपिक, देखने में ऐसा लगता है दोस्तों हम इसको इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो मात्रक को ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में दोस्तों इन क्वेश्चनों की भरमार रहती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सरल टॉपिक को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं और एग्जाम में जाके हम खुद हल्के हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमको हल्का नहीं होना है, हमको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे सरल टॉपिक हैं, इन क्वेश्चनों को किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2017 में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों दिमाग को घुमा देते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक के। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन आया था दोस्तों, पार्सेक मात्रक है, ठीक है। तो आप ये सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हो, पार्सेक बन जाएगा आपसे दूरी का मात्रक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। इसके बाद दोस्तों कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर है, ठीक, कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर है या 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 10 की घात 5 डाइन बराबर होता है 1 न्यूटन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपसे बन जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों दाब निम्न में से किस में माप सकते हैं, ठीक है, दाब या प्रेशर को किस में माप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ा दिमाग को घुमाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पहले ऑप्शन क्या लिख दिया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। दूसरा लिख दिया उपरोक्त दोनों। तीसरा लिख दिया पास्कल और चौथा लिख दिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम जाता है। हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप कर लोगे, लेकिन मान के चलिए आपने दाब का मात्रक पढ़ के चले पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो आपको पता ही नहीं है, फिर दिक्कत होगी आपको भाई। आप डायरेक्ट देखोगे पास्कल और पास्कल को ठोकेगे और कहोगे कि हमने सही कर दिए, और जब आंसर शीट आएगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त तो दोनों है, मतलब दोस्तों पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों इसके मात्रक होते हैं दाब के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज दोस्तों फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। क्या होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और आवेश का क्या होता है कूलाम, ठीक। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दाब के लिए सूत्र है। देखिए दोस्तों यदि दाब का मात्रक आपको पता है तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका आंसर इससे आप टिक कर लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन दोस्तों मैं अकेला आदमी हूं, ठीक है। इतना सारा स्क्रीनशॉट एक एक क्वेश्चन पेपर को निकाल के लेना थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए दोस्तों कम से कम अभी 5 से 6 क्वेश्चन और छूट चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस यूनिट को आज समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। कितनी होती है, 7। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, जो एग्जामिनर जो बैठता है ना पेपर बनाने वाला, जैसे मान चलो साइंस का पेपर कोई भी बंदा बनाए, ठीक है, विशेषज्ञ रहता है वो, लेकिन दोस्तों वो क्या करता है, अब शिफ्ट वाले पेपर होते हैं ऑनलाइन में, तो उनको मालूम है कि शिफ्ट वाले पेपर होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चुनता है। जैसे मैंने घर्षण बता दिया, ठीक है, इसके बाद अम्ल क्षार लवण बता दिया, विटामिन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, तो ये टॉपिक को पहले वो लिखते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन छांटते हैं जो सभी शिफ्टों में दे सके वो, ठीक है। कभी कभी तो ये होता है दोस्तों कि मैंने एक शिफ्ट के एक ही पेपर में ये देखा हूँ कि मात्रक से 3-3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन मैंने अभी बताया था वो एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना कभी कभी एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस यूनिट से, ठीक, इसलिए पूरे ध्यान से पढ़ो भाई, है ना। ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रा की संख्या कितनी होती है, 7। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मात्रक होता क्या है। देखिए हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे जिससे हमको थोड़ा थोड़ा समझ में जाए और हमारा काम एग्जाम में हो जाए। यदि हम दोस्तों इस टॉपिक को अंदर घुस के पढ़ेंगे तो एक ही टॉपिक में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, ठीक। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाई करना है। देखिए मात्रक क्या होता है दोस्तों, कोई भी राशि हो जिसके द्वारा उसे मापा जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं कहूँ कि 2 किलो दूध लेके जाओ, ठीक है,
2 किलो दूध लेकर जाओ तो सही लगेगा क्या? 2 केजी दूध देना भैया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दूध को क्या नापते हैं हम? लीटर से नापते हैं। पानी को भी लीटर से नापते हैं। लेकिन वहीं मैं कहूँ दोस्तों कि 4 लीटर शक्कर देना, ठीक है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए 4 किलोग्राम शक्कर या 4 केजी शक्कर मांगते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों किसी भी राशि को मापने का निर्देश मानक है, ठीक है। क्या है? मानक है, मतलब एक निश्चित हो जाता है, ठीक है। एक संस्था होती है दोस्तों, वो संस्था फिक्स कर देती है कि लंबाई को मीटर में ही नापेंगे भैया हम, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही नापेंगे, समय को सेकंड में ही नापेंगे, ऐसा ही मात्रक के हिसाब से, ठीक है। हालांकि समय को घंटा में भी, मिनट में भी नापते हैं, लेकिन समय का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, क्या? सेकंड होता है, ठीक। तो ये होते हैं मात्रक, ठीक। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के मात्रक। एक होता है दोस्तों मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 7, ठीक है। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न, मतलब किसी की सहायता से बनाए गए, ठीक, दूसरे मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक दोनों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 मैंने बता दिया। अब वो 7 मात्रक कौन कौन से होते हैं उनको एक बार आप देख लो, ठीक है। लंबाई मीटर, ठीक, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल। इन्हीं 7 मात्रकों की सहायता से दोस्तों दूसरे मात्रक क्या किए जाएंगे? व्युत्पन्न किए जाएंगे या उत्पन्न किए जाएंगे, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अभी मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है? ये दूरी या डिस्टेंस का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी या डिस्टेंस का मात्रक होता है क्या? प्रकाश वर्ष है। देखिए दोस्तों, छोटी मोटी दूरी तो हम ऐसे ही नाप सकते हैं मीटर में, लेकिन मान के चलो सूर्य से पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से बृहस्पति, सूर्य से गुरु की दूरी नापने के लिए फिर मीटर काम नहीं करता, इसलिए उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये पॉइंट याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना 9.46, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होते हैं, ठीक है। 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में, ठीक। 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष मैंने बताया अभी, ये भी दूरी मापने की इकाई है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है, लेकिन वो पूछ रहा सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो याद रखना सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों पारसेक, मतलब प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी होती है पारसेक, ठीक है। मात्रक होता है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितने? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। अगर मीटर में आ जाए दोस्तों तो 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। कितना? 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होते हैं एक पारसेक में, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है, और मीटर में पूछ ले तो 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर होता है, ठीक। और याद रखना दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष नहीं होती है, पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बल का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन आज फिर आया है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको और समझेंगे हम, है ना। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखना, सबसे पहले याद रखो कि बल का एसआई मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक चीज और याद रखना, ये होता है एसआई मात्रक, ठीक है, लेकिन एक और मात्रक होता है दोस्तों सीजीएस मात्रक। क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है। और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। क्या होता है? डाइन। एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक पूछ ले तो डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं, ठीक। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कार्य का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, देखिए कार्य का एसआई मात्रक पूछ ले तो कार्य का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य बराबर क्या होता है?
बल गुणित विस्थापन। हम किसी भी वस्तु में दोस्तों बल लगाते हैं और वो विस्थापित होती है तो उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। इसको हम फार्मूले लिखते हैं तो W बराबर क्या हो जाता है, वर्क बराबर हो जाता है F इंटू डी हो जाता है या F इंटू एस हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है तो एस भी लिख सकते हैं उसको, डी से भी नोट करते हैं। ठीक है, तो W बराबर एफ एस होता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन मतलब क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की दूरी होती है, उसका मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर दोस्तों ये भी कार्य का मात्रक होता है। क्या, कार्य का मात्रक दोस्तों न्यूटन मीटर भी होता है। और इसी न्यूटन मीटर को दोस्तों क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, यदि आपसे पूछा जाए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है तो जूल, और अगर जूल नहीं लिखा हो दोस्तों, न्यूटन मीटर लिखा हो, तो याद रखना न्यूटन मीटर भी किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर। क्या होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और विस्थापन दोस्तों याद रखना एक सदिश राशि है जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और अदिश राशि में दोस्तों सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए अदिश सदिश वाला मैं चैप्टर अलग लेके आऊंगा। ठीक है, उसका एक अलग ही अपन टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, अदिश सदिश वाला बहुत छोटा रहेगा, उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, और विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। बचपन से पढ़ के आ रहे हो, गणित में पढ़ते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये चीज़ आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, दूरी का मात्रक मैंने बता दिया क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, ये बीच का डंडा प्रति कहते हैं इसको। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, चाल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और चाल भी अदिश राशि है। ठीक है, चाल अदिश राशि है और चाल के जैसे बेग होता है, बेग सदिश राशि है। ठीक है, मतलब चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन बेग में दिशा की आवश्यकता होती है। बेग का एसआई मात्रक क्या है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, बेग का एसआई मात्रक क्या है। मैंने बता दिया ना, बेग सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेग और चाल दोनों का मात्रक सेम होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि चाल क्या है, अदिश राशि है, और बेग सदिश राशि होती है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किन दो राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो चाल और बेग। बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, इसलिए पूरे डिटेल में इनको आप पढ़ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों, बेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब बेग बटे समय हो जाएगा। बेग में परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ परिवर्तन होता है ना, तो बेग बटे समय। और बेग का मात्रक अभी क्या देखे थे, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड। ये सेकंड ऊपर चल जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखना। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो याद रखना दोस्तों, संवेग क्या होता है एक्चुअल में, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। ठीक है, चलिए, और संवेग भी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, दिशा की आवश्यकता पड़ती है। आवेग का ऐसा ही मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेग को इंपल्स कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना दोस्तों। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकंड। और आवेग का फार्मूला होता है दोस्तों बल गुणित समय अंतराल। कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई भी बड़ा बल हो, ठीक है, और किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाया जाता है, ठीक है, तो उसे आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय अंतराल। मतलब थोड़े समय के लिए लगाया जाता है कोई भी बल, तो वहां आवेग होता है। ठीक है, तो आवेग कैसे मात्रक होता है, न्यूटन सेकंड। आवेग बराबर क्या होता है, मैंने बता दिया, बल गुणित समय अंतराल। तो बल का हो जाएगा आपका न्यूटन, और समय अंतराल मतलब समय का हो जाएगा सेकंड। तो न्यूटन सेकंड आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक, चलिए, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोर्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। देखिए, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित आघूर्ण, जैसे नाम से स्पष्ट है। लेकिन होता क्या एक्चुअल में दोस्तों, क्या होता है, बल द्वारा एक पिंड को, किसी भी पिंड को दोस्तों, उसके अक्ष, एक अक्ष है दोस्तों, एक कोई वस्तु है तो उसके अक्ष के परतः घुमाने को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक
क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा रखना दोस्तों, ऊर्जा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक होता है SI मात्रक जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति। देखिए दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय हो जाएगा, क्योंकि दर लग गई। ठीक है, दर क्या होती है? समय के अकॉर्डिंग होती है। तो कार्य बटे समय, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। और जूल प्रति सेकंड को दोस्तों कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। इसलिए शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? वाट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का SI मात्रक है। तो दाब का SI मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल भी कहा जाता है दाब के SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन, और प्रति हो गया बट्टे में, और क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा? दाब का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक होता है बार। क्या होता है? बार होता है। और एक बार बराबर होता है दोस्तों, याद रखना, एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है वो मैं और भी बता दूं, हल्का सा आप समझ लो। ऐसा दाब दोस्तों जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? 45 अंश अक्षांश पर समुद्र तल पर जो पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ और बताऊंगा। घनत्व का मात्रक है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम हो जाएगा। और आयतन क्या क्या होता है? मीटर की घात 3। तो किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 क्या हो जाएगा? घनत्व का मात्रक हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यदि आपको फार्मूले पता है तो आप उससे भी मात्रक निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है। देखिए दोस्तों, व्यापक का करता होशियारी करता है। ऑप्शन नंबर ए में ही लिख देता है इनमें से कोई नहीं, फिर उसके बाद ऑप्शन देता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं में अपना ध्यान कम जाता है। ठीक है, और क्या होता है? ऑप्शन कभी कभी वो भी सही हो जाता है। तो याद रखना, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो घनत्व होती है वो एक समान राशि है। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है। किसी भी वस्तु का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व में तुलना की जाती है, तो वही क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है। और आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। ये मापने वाले यंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक टॉपिक लेके हम आएंगे। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक, पृष्ठ तनाव एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों? देखिए, कोई भी द्रव है तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में क्या होता है? कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मान के चलो ये द्रव है दोस्तों, पानी भरा है, तो उसको कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की क्या करता है? प्रवृत्ति होती है द्रव के अंदर। तो उसको दोस्तों पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और पृष्ठ तनाव बराबर होता है दोस्तों बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई। ठीक, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और आपका मीटर हो गया है ना, तो न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर। लेकिन पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? बल बराबर, देखिए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई होता है। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर होना चाहिए। ये मीटर नहीं लगा है, डैश नहीं लगा, न्यूटन प्रति मीटर होगा यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता गुणांक का SI मात्रक है। तो याद रखना, श्यानता गुणांक का SI मात्रक होता है दोस्तों डेकापोइज। क्या होता है? डेकापोइज होता है, या फिर इसको पॉइजली भी कहते हैं। पॉइजली भी कहते हैं, या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ठीक, और इसे नीटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? नीटा से प्रदर्शित करते हैं। और श्यानता मतलब दोस्तों गाढ़ापन, पतलापन। सीधा बात आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, मतलब शहद की श्यानता ज़्यादा होगी और पानी की श्यानता कम होगी। ठीक, अपन श्यानता जब पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। मैंने इसको आपको बताया हूँ, और जब मैंने पढ़ाया था ध्वनि वाला टॉपिक तो बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का मात्रक जूल। क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक, चलिए भाई, अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, ये लूसेंट से उठा लिया मैंने, है ना। तो लूसेंट से जितने भी ये मात्रक दिए हुए हैं, तो एक तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, प्रदीप्ति घनत्व लक्स, ज्योति फ्लक्स लूमेन, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, प्रेरक हेनरी, विद्युत धारिता फैराड, विद्युत प्रतिरोध ओम, विभवांतर का वोल्ट। ठीक है, विद्युत आवेश का कूलाम,
दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप इसको वीडियो को रोक लो और थोड़ा इसको एक बार कॉपी में नोट कर लो या आप इसको एक बार पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।